प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां भक्षे नागिनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। कल अपन ने 21वें नंबर की कारिका को पूरा समझा था। कल अपन ने प्रश्न किया था कि संसार में पूज्यता को कौन प्राप्त होता है, तो जिसका चारित्र सम्यक होता है वह पूज्यता को प्राप्त होता है। और निर्धन किसे कहते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं जिसका चारित्र अस्थिर हो, चलायमान चारित्र हमेशा निर्धन की बात ही होता है, वह व्यक्ति जीवन में निर्धन ही बना रहता है। और इस संसार किसके द्वारा जीता जाता है, तो आचार्य महाराज कहते हैं सत्य और सहनशीलता के बल पर। इन दो तीन दिन में अपन ने इसको खूब अच्छे समझने का प्रयास किया है। आज अपन आगे चलते हैं। सब कुछ हमने कल कहा था कि अगर जीवन में चारित्र है और ज्ञान है तो आदमी हर विकास को प्राप्त कर सकता है, और विकास करे ना करे लेकिन जीवन को सुखी सुखी बिता सकता है। सुखी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान और चारित्र, अगर आपकी श्रद्धा समीचीन है तो चारित्र ज्ञान के बल पर सबसे ज़्यादा संसार में सुखी तो रत्नत्रय के धारे मुनिराज हुआ करते हैं। इसलिए उस सुख का पाठ सीख के अपने जीवन में थोड़ी सी अपनी लोभ कषाय को कम करके हम जीवन का आनंद दे सकते हैं। चारित्र के क्षेत्र में आप जितने आगे बढ़ेंगे, जितना व्रत संयम का पालन करेंगे, उतना आपका लौकिक विकास भी होगा और पारलौकिक विकास भी होगा। यहाँ मांगने की नहीं होती, लेकिन अच्छे आचरण से हमारा पुण्य बढ़ता है और वह पुण्य ही हमारे लौकिक क्षेत्र में काम आता है। लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एक काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए। लेकिन ध्यान रखो, साधु के पास आके अगर हम साधु से लौकिक संसार की चीज़ मांगेंगे तो हमारी बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उन सबको छोड़ के वह व्यापार, परिवार, धन वैभव को छोड़ के वो साधु बने हैं, और उनसे आके अपन धन वैभव की बात करें तो कहाँ तक उचित है। हाँ, उनसे वो मांगो जो उनके पास है। भगवान आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो साधु का हमेशा आशीर्वाद धर्म वृद्धि रस्तु का रहता है, ना कि लौकिक संसार की इच्छाओं को पूर्ति करने का आशीर्वाद रहता है। अगर इन सबको मान के अगर साधु आशीर्वाद देगा तो इसका पाप साधु को लगता है। इसलिए वह मात्र आरंभ परिग्रह की बात ना करके धर्म की बात करता है। उस धर्म के उस आशीर्वाद से अगर आप धर्म में बुद्धि रखेंगे तो आपका पुण्य अपने आप बढ़ेगा, और पुण्य आपको संसार में सब कुछ दिलाने में कारण बनता है। इसलिए धर्म वृद्धि रस्तु का तो आशीर्वाद होता है। संसार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ति करने का आशीर्वाद ना हमारे देव देते हैं, ना हमारे गुरु देते हैं। तो ये संसार है, इस संसार को जीतने के लिए सत्य की आवश्यकता है और सहनशीलता की आवश्यकता है। सत्य हमारे जीवन में मात्र बातों से नहीं, क्रियाओं में आना चाहिए। कैसे? एक दृष्टांत याद आ रहा सत्य को लेके कि जब गुरु के माध्यम से पांडव और कौरवों की जब पढ़ाई हुआ करती थी, तो एक बार उनके गुरु ने कहा कि आपको सत्य और अहिंसा का पाठ सीख के आना है। तो सारे पांडव और कौरव सीख के आए। दूसरे दिन उसने सत्य और अहिंसा का पाठ सुना दिया, लेकिन मात्र एक पांडव ऐसे थे जिन्होंने इस पाठ को नहीं सुनाया। और वह पाठ कौन सा था? कौन था वो? तो वो था युधिष्ठिर। जो धर्मराज युधिष्ठिर ने उस जो उनके गुरु ने कहा कि सत्य और क्रोध को जीतने वाला पाठ आपको याद रखना चाहिए, करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्षमा करना, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। मेरे जीवन में मैंने अभी सत्य और करुणा का पाठ, क्रोध का पाठ नहीं सीखा। गुरु नाराज होते ही सबने सुना दिया, तुमने याद नहीं किया। उनने कि हम प्रयास करेंगे आपको सुनाने का। फिर कुछ दिन निकलते हैं, गुरु खुद पूछते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मुझे भी याद नहीं हुआ। कुछ दिन बाद और निकलते हैं, पूछते हैं, तो गुरु जी गुस्सा जाती हैं और पिटाई कर देते हैं। बचपन की बात थी पांडव, युधिष्ठिर पांडव की। तो जब बार बार उनकी पिटाई की, उनको मारा, तो उन्होंने शांति से सहन किया। और जब पिटने के बाद कहते हैं कि हाँ गुरुजी, आज मैंने सत्य का पाठ भी सीख लिया और मैंने क्रोध नहीं करने का पाठ भी सीख लिया। आज आपने हमारे लिए किया तो हमने उसमें अपनी सत्यता भी बनाए रखी और हमने कसाई भी नहीं की। आज वास्तव में हमने पाठ सीखा है। तो गुरु की आंखों में आंसू जाते हैं कि ये लोग तो ऊपर ऊपर से पाठ सीखा था लेकिन युधिष्ठिर ने अपने अंतरंग उस पाठ को उतार के जीवन में उतारा, तब जाके स्वीकार किया कि हाँ वास्तव मेरे जीवन में सत्य है कि नहीं है। जब सत्य उनके जीवन में आ गया तब जाके उनके गुरु ने उनको धर्मराज की उपाधि से नवादित किया, जब जाके वो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में कहलाए। तो संसार को जीतने वाले पुरुष वही होते हैं
जिनके जीवन में सत्य है और जिनके जीवन में सहनशीलता है। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे 22वें नंबर की कारिका को अपन देखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लें अपन। कस्मै नमः सुरैरपि, कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद विजितव्यम, कस्मादुद विजितव्यम संसारारण्यतः सुधिया। कस्मादुद विजितव्यम संसारारण्यतः सुधिया। कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद विजितव्यम संसारारण्यतः सुधिया। बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको पूरा पढ़ें लय में, फिर अपन को समझेंगे। कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते दया प्रधानाय। कस्मादुद विजितव्यम संसारारण्यतः सुधिया। यहाँ पे आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सुरै अपि, सुरै मतलब देवों के द्वारा, कस्मै किसके लिए, देवों के द्वारा भी किसके लिए, सुतराम मतलब बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से, नमः क्रियते अर्थात नमस्कार किया गया है। मतलब देवों के द्वारा भी किसके लिए अच्छी तरह से नमस्कार किया गया है। तो आचार्य महाराज उत्तर दया प्रधानाय, जो दया प्रधान पुरुष होता है उसके लिए नमस्कार किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, कस्मात् उद्विजितव्यम सुधिया। सुधिया मतलब बुद्धिमानों के, सु मतलब सु और धिया मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि वालों को किससे, उद्विजितव्यम अर्थात दूर होना चाहिए। किससे दूर होना चाहिए बुद्धिमानों को? तो आचार्य महाराज के संसार अरण्यता, संसार रूपी जंगल से, संसार रूपी जंगल से बुद्धिमानों को दूर होना चाहिए। दो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आपको समझ में आ गया कि देवों के द्वारा किसके लिए अच्छी तरह नमस्कार किया जाता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दया प्रधान पुरुष के लिए, और दूसरा बुद्धिमान को किसके द्वारा दूर रहना चाहिए, संसार रूपी जंगल से। तो यहाँ पे देवी गुरु आचार्य महाराज का कहना है कि देव लोग भी नमस्कार करते हैं किसको, जो दया प्रधान पुरुष होता है, जिसके जीवन में अंतरंग में और बाह्य में दया हुआ करती है, वह पुरुष देवों के द्वारा भी वंदनीय है। यहाँ पे किसी देव की बात नहीं हो रही, किसी गुरु की बात नहीं हो रही, सामान्य पुरुष भी, हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी अगर हमारे जीवन में दया और करुणा है, हमारे भीतर संवेदनाएं हैं, प्राणी मात्र के दुख को देखकर अगर हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर करुणा जागती है जीवों के प्रति, अपनों के प्रति, धर्म के प्रति, तो वह दया आपके लिए क्या है, नमस्कार को प्राप्त कराने वाली होती है। एक सामान्य मनुष्य को एक स्वर्गलोक का देव भी नमस्कार कर रहा है, तो इसके पीछे उन्होंने क्या कारण बताया, मात्र दया। कितनी बड़ी बात है, ये विचारनीय है, कुछ करना नहीं है, बात मात्र भावों की परिणति है। दया हमारे भावों में आए बिना हमारी क्रिया में नहीं दिखेगी। और हमने एक दिन कहा था कि जीवन में दया और करुणा जब ही आ सकती है जब हमारी आसक्ति कम होगी। आसक्त व्यक्ति, मोह से गिरा हुआ व्यक्ति कभी जीवन में दया को नहीं धारण कर सकता। वह सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, और स्वार्थ की सिद्धि ही उसकी दया से दूर ले जाने वाली है। गुरुजी की लाइन है, पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा लेती। कोई पर दूसरा व्यक्ति पर पीड़ा में है और उसको देख के आपके अंदर करुणा के, दया के भाव नहीं आ रहे, तो सोच लो कि अभी हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है, कि हम धर्मात्मा हैं कि नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान होती है कि वह संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहता, न दुखी देखता है। उसके अंदर परिणाम होते हैं कि मैं भी सुखी रहूं और संसार का प्रत्येक जीव सुखी रहे, किसी को भी न मेरे माध्यम से कष्ट हो न दूसरे के माध्यम से कष्ट हो।
क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारा है, सब चाहते हैं कि जीवन हम अच्छे से जिएं। तो न व्यक्ति को अधिकार होता दूसरे को मानने का, और अपने पाप कर्म की वजह से अगर कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आपको ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना, आप मात्र उसके बारे में सोचे। तो सोचने में पैसे लगते क्या? एक प्रकार का धर्म ध्यान है। कौन सा? अपाय विषय धर्म ध्यान है कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो पीड़ित है, जिसको दया की आवश्यकता है, मात्र आप भावों से दया प्रेषित कर देना। भावों से की हुई दया हो सकता है सामने वाले का अच्छा कर भी जाए, और नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आपने तो अपने जीवन पुण्य को कमा ही लिया, तो आपके जीवन में तो वो कष्ट नहीं आएंगे जो दूसरे के कष्टों को देख के आपके अंदर दया के परिणाम हो रहे हैं। तो ये दया अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको देवता भी पर नमस्कार करते हैं। दया ये धर्म है, दया जैन धर्म की मूल धर्म है। दया, करुणा, अहिंसा, इस पर ही धर्म टिका है। जिस धर्म में दया के लिए, अहिंसा के लिए स्थान नहीं है, मैं क्या धर्म ही कहता कि वह धर्म ही नहीं है। जहाँ दया करुणा नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक आता है, देवावितस्य प्रणमंती जस धम्मे संयमणो, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो। धम्मो मंगल उक्किटम, धर्म को मंगल कहा है। धर्म कैसा है? मंगल स्वरूप है। धम्मो मंगल मुक्किट, उक्किटम कहा गया है। अहिंसा संयम तप, जिसमें अहिंसा है, संयम है, तप है, वही धर्म है। उस धर्म को उत्कृष्ट कहा है। अहिंसा पहले है, वह अहिंसा दया के बिना नहीं आ सकती। हिंसा के भाव आपकी दया की परीक्षा लेता है। कैसी? कि आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसा में आपकी बुद्धि है, आनंद आ रहा है, तो आप दया से दूर हैं। तो अहिंसा संयम तवो देवा भी तस्य प्रणमंती, देवता भी इसको नमस्कार करती हैं, धर्म जिसके पास है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयम तवो देवा भी तस्य प्रणमंती धम्मे संयमणो, जिसके जीवन में संयम होता है, धर्म होता है, देवता भी इसको नमस्कार करते हैं। तो ऐसे दया धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए किसे नमस्कार किया है? देवता ने। तो जो व्यक्ति दया रूपी धर्म का पालन करता है, देवता भी इसको नमस्कार करते हैं। कई प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं कि किसने दया करके देवों से सम्मान को पाया है। पूर्व काल में ऐसे महापुरुष हुए हैं कि देखो, निकृष्ट पर्याय को प्राप्त करके भी एक गुरु के माध्यम से बोध प्राप्त हो जाता है। तो आदमी जिस व्यक्ति को कोई छूना पसंद ना करते, ऐसे शूद्र जाति में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को भी अगर गुरु का सन्निधि मिल जाती है तो वो अपना विकास करके कल्याण कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कहानी बिल्कुल याद करो, किसकी? यमपाल चांडाल की। क्या था? चांडाल था, जिसका काम क्या था? मात्र हिंसा करने का काम था। फांसी की सजा देना, लोगों को सूली पे चढ़ाने का काम उसका था। प्रतिदिन वही करना था, राजा के आदेश का काम उसको स्वीकार करना होता था। और ऐसा व्यक्ति बिना प्रयोजन के कितना पाप कराता है, कहते उसके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, छूना भी उसके लिए ऐसा होता है। लेकिन ऐसे यमपाल चांडाल भी दया और करुणा के माध्यम से अपने जीवन में ऊपर उठ जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक गुरु के माध्यम से मात्र उसने क्या किया था कि प्रत्येक चतुर्दशी के दिन चाहे कितना ही कुछ हो, मैं वध नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? परीक्षा भी होती है। किसी भी की आप नियम लोगे तो नियम की नियम से परीक्षा हुआ करती है। उसके जीवन में भी परीक्षा हुई। कैसी परीक्षा हुई? कि कहते हैं कि राज्य में अष्टानका के पर्व आए और राजा ने आदेश कह दिया कि पूरे राज्य में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई मारकाट नहीं होगी, कोई मांस नहीं खाएगा। लेकिन होनी ऐसी थी कि राजा के पुत्र, उसी ने राज्य में हिंसा कराई अपने मांस खाने को लेके। और जब पता चला कि कार्य किसने किया तो राजा ने कहा कि राजा के ही पुत्र ने किया है। तो राजा कहता कि राजा सिर्फ अपने परिवार का नहीं होता, प्रजा का होता है। जो कानून है तो वो तो पालन करना पड़ेगा। अब चाहे पुत्र नहीं क्यों ना क्यों, उसको भी सजा में सूली पे चढ़ना होगा। तो मेरा आदेश है सूली पे चढ़ाया जाए, चांडाल को बुलाया जाए। किस्मत की बात है कि उस दिन क्या हुआ?
चतुर्दशी का दिन था। उनके सेवक जब लेने पहुंचे, राजा के सेवक उसके घर पहुंचे कि यमपाल को राजा ने बुलाया है, तो वह अपनी पत्नी से कह देता कि बोल दो कि यमपाल आज घर पे नहीं है, कहीं गए हैं। तो वो सेवक क्या कहते हैं उसकी पत्नी से, इसकी किस्मत ही खराब है, इसकी किस्मत खराब है, आज इसको बहुत धन मिलने वाला था। क्यों? आज साक्षात राजा का पुत्र ही सूली पे चढ़ने वाला है और ये है कि घर में नहीं है। इतना बोला नहीं कि उसकी पत्नी को लालच आ गया और इशारे से कह देती सेवकों से कि वो अंदर हैं। अंदर जाके सेवक से बोलते हैं तो वो कहता है कि जाओ राजा से मना कर देना, मैं आज तो बद नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, मेरा आज नियम है, मेरा त्याग है। तो सेवक कहते हैं कि तुम क्या नियम के परचक पर पड़े हो, आज तुम्हें खूब धन मिलने वाला, तुम चलो। वो कहता है पूरे साम्राज्य भी मिल जाए तो मैं आज बद नहीं करूँगा। जब वो उनकी बातों पर नहीं आता तो फिर वो सेवक वापस चले जाते हैं, राजा को बात बताते तो राजा को और गुस्सा आता है। तो राजा कहता है कि जाओ, अब एक नहीं 2 लोग सूली पे चढ़ेंगे। उसने मेरी आज्ञा का टाला तो यमपाल भी चढ़ेगा और मेरा पुत्र भी। उसको पकड़ के लेके आ जाता है। यमपाल चांडाल को सेवक लोग पकड़ के लाते हैं और 2 सूली पे उनको बिठा चढ़ाते हैं। तो अतिशय सुनते हैं कि जो उनके पुत्र था जिसने हिंसा की थी उसको सूली पे चढ़ाते हैं, उसकी मृत्यु प्राप्त हो जाता है। और जैसे यमपाल चांडाल को चढ़ाते हैं तो वह सूली हार बन जाती है और देवता उसको सिंहासन लगा के उसका पूजा करते हैं आकाश मार्ग में। ये जब दृश्य राजा देखता है तो बहुत अचंभित होता है, और अचंभित होता है तो फिर उसके बाद उसकी पूजा वो राजा करता है। सोचो, जो कुछ समय पहले शूद्रता छूते नहीं थे, उसने एक नियम का कि जीवन में एक दिन के लिए दया का पालन करूंगा, मैं तो एक दिन में दया के साथ जीवन जीऊंगा। उसका क्या रहा? उसका फल इस रूप में रहा कि उसको देवता लोगों ने भी आके नमस्कार किया और पूजा की। सोचो, हम आखिर अगर थोड़ा सा भी नियम का पालन करें तो हमारा कितना कल्याण हो। और हम अहिंसा धर्म में उत्पन्न हुए, इसके बाद भी अपने शौक, अपनी सामग्री, विषय विलासिता, भोग आकांक्षा के चक्कर में हम दिन भर में दैनिक जीवन कितना पाप करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। हम सोचते ही नहीं है कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, कौन सा करने योग्य है जो मुझे पाप का कारण न बने। ये पाप हमारे लिए धर्म से दूर करता है, इसलिए विचारणीय है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने 5वीं प्रतिमा पालन करने वाले श्रावक को क्या कहा है? 5वीं प्रतिमा कौन सी है? अगर मैं नाम पूछूं तो नाम तक नहीं पता होगा लोगों को। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषदोपवास प्रतिमा और 5वीं सचित्त त्याग। तो जो जीव सचित्त भक्षण नहीं करता, प्राशुक भोजन करने लगा, उसको क्या दिया? तो प्रत्येक क्रिया अपनी शोध बीन के करता, प्राशुक विधि से करता है, तो आचार्य महाराज उसको दया मूर्ति कहते हैं। दया मूर्ति मतलब दया की मूर्ति है। फिर देखो कि अपन कैसे वो दया की मूर्ति है अगर अपना कार्य विवेक से करते हैं। क्योंकि साधु के लिए आया है कि साधु यत्न पूर्वक अपनी क्रिया करता है। यत्न मतलब जागृति पूर्वक, बगैर प्रमाद के, आलस्य से रहित होके अगर क्रिया करता है। कौन सी क्रिया? खाने की, सोने की, चलने की, उठने की, बैठने की, हर प्रकार की जो प्रवृत्ति करता है, अगर यत्न पूर्वक करता है तो वह प्रवृत्ति उसको पाप का कारण नहीं बनती, भले जीव मर जाए। देख के चलने के बाद अगर जीव मर रहा है तो पाप का कारण नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी है कि अगर आप बगैर यत्न के कोई क्रिया कर रहे हैं, जागृति नहीं है, आलस्य के साथ कर रहे हैं, प्रमाद के साथ कर रहे हैं, तो भले आपके पैरों के नीचे जीव ना भी मरे तो भी जीव मरने का पाप आपको लगेगा। सोते समय अगर आप जागृति नहीं रखेंगे तो उस समय भी आपको पाप लगेगा। खाते समय भी अगर आप, आहार करते समय भी अगर आपको जागृति नहीं है, प्रमाद के साथ कर रहे हैं, शोधन नहीं कर रहे हैं, दृष्टि सिर्फ स्वाद पे है, ये सारी चीज़ें आपको पाप का कारण बन सकती हैं। तो कहीं ना कहीं कितना सूक्ष्म धर्म है कि दया हमारे परिणाम में होना चाहिए। अगर भाव दया के हैं और जीव की हिंसा होती भी है तो पाप कम लगता है।
लेकिन अगर परिणाम हमारे दया के नहीं है, जीव भले न मरे लेकिन पाप का कारण तो बनता है। बहुत अच्छी बात कही है, औरों को कष्ट देने वाला दुरात्मा होता है। क्या कहा? औरों को कष्ट देने वाला दुरात्मा होते हैं और कष्ट सहन करने वाले संत महात्मा होते हैं। औरों को कष्ट देने वाले दुरात्मा होते हैं, कष्ट सहन करने वाले संत महात्मा होते हैं, कष्ट हरण करने वाले धर्मात्मा होते हैं। कष्ट हरण करने वाले धर्मात्मा होते हैं और उन सभी से रहित जो हैं वे परमात्मा होते हैं। परमात्मा तो इन सबसे ऊपर उठ गए। जो औरों को कष्ट दे, आज हमें क्या आता है? आज मात्र दूसरों को दुख पहुंचाने में हमें सुख मिलता है। आज प्रत्येक व्यक्ति की यही कहानी है। अंदर परिणाम इतने क्रूर हो गए, ऐसे परिणाम हैं कि वह परिणाम हमारे लिए क्या होता है कि दूसरों को दुखी करने में आनंद आता है। उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक भोग विलासिता, अपना भोजन पानी विकृत हो जाना, ऐसी संगति का प्रभाव है कि हमें हिंसा में आनंद आता है। और हिंसा आनंद में आ रहा मतलब क्या है? रौद्र ध्यान है पूरा। दूसरे को विकल्प पैदा करना, राग द्वेष उत्पन्न करना, दूसरे की हिंसा करना, मारना, अपने स्वार्थ के लिए सही गलत की पहचान नहीं करने, सारा हिंसा की कोटि में आता है। ये दया से रहित परिणाम है जब तो हिंसा हो रही। तो औरों को कष्ट देने में जिसको मजा आता है, देने वाला वह होता है दुरात्मा होता है। वह आत्मा कैसी है? उसकी दुरात्मा है, अर्थात वह संसार का ही कारण है, वो नीचे ले जाने वाली है। वह आपको पतंग के रास्ते पर ही ले जाएगी वह आत्मा। तो ऐसी आत्मा संसार में खुद कष्ट पाती है और दूसरों को कष्ट देती है, जिसको दूसरों को दुखी करने में आनंद आता है। कई जीव हैं संसार में कैसे पड़े मिथ्यात्व के कारण उनको हिंसा में आनंद आ रहा है। वो जीवों को ऐसे मारते हैं जैसे बिल्कुल कोई उसमें जान ही ना हो। आज हिंसा का तांडव पूरे भारत पूरे संसार में फैला हुआ है। बस क्या करना है? दया परिणाम में जीव उसमें भावना भाएगा कि भगवान इन संसार के जो दुर्बुद्धि हैं इनकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए, इनको अच्छी बुद्धि प्राप्त हो जाए, इनको ज्ञान हो जाए कि इन जीवों को मार के हम कभी भी अपना सुख प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा हम पाप का ही कारण बनता है। ऐसी भावना वही भाएगा जिसके अंदर दया और करुणा है। तो कम से कम ऐसी भावना अपन भा सकते हैं कि प्रत्येक जीव सुखी रहे, सब अपने आप मृत्यु को प्राप्त हों, कोई किसी की जान ना ले। सबको अधिकार है संसार में जीने का और स्वयं को जीने का भी अधिकार है। तो सबको जीने का, जैसी हमारी आत्मा है ऐसी दूसरों की आत्मा है। जैसे मैं कष्ट नहीं चाहता तो दूसरा प्राणी कष्ट नहीं चाहता, तो कम से कम मेरे माध्यम से किसी को कष्ट हो ना हो और जो कष्ट पहुंचा रहे हैं उनकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाए। ऐसी भावना तो हमारे लिए भाते ही रहना चाहिए। और जो कष्टों को सहन करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? संत महात्मा होते हैं। होते नहीं होते? संत पुरुष ही होते हैं जो उस कष्टों को सहन करते हैं, परिसर को सहन करते हैं और समता को धारण करते हैं। तभी जाके वो आप लोगों के लिए पूज्यता को प्राप्त होते हैं। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, कंकट कीचड़ आदि की, पत्थर की, सैया की, हर प्रकार की बाधा, 18 प्रकार के परिसर हुआ करते हैं। उन सारे परिसर को सहन करने वाले संत महात्मा हुआ करते हैं। और कष्टों को जो हर ले, कौन हरता है? दूसरों के कष्टों को देख के पीड़ा हो रही है उसके कष्ट को दूर कर दे, ये धर्मात्मा ही हो सकता है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी दूसरे को दुखी नहीं दिख पाता। उसके पास सामर्थ्य होता है तो वह अपने तन से, मन से, धन से जैसे बने उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। तो धर्मात्मा की पहचान इस रूप में होती है, ना कि इस रूप में कि सुबह से उठ गए, नहा धोए, मंदिर चले गए, पूजन अभिषेक कर लिया तो हम धर्मात्मा हो गए। वो धर्मात्मापन कब आएगा? तब हम बाहरी व्यवहारिक जीवन में हम धर्म को अंगीकार करेंगे। क्योंकि मंदिर तो मात्र आप आधा घंटे के लिए दिन भर में जाते हैं, लेकिन हमारे धर्म की पहचान हमें घर गृहस्थी में, व्यापार आदि में देखने को मिलती है। हम कितने अच्छे तरीके से परिवार के बीच में रहते हैं, कितना हमारा अच्छा व्यवहार है, कितने हमारे अंदर के परिणाम अच्छे हैं सबको साथ लेके चलने के। व्यापार में हम कैसा व्यापार करते, अर्थ का उपार्जन तो करना है, लेकिन कितनी न्याय नीति है, कितना हम उसमें संयम का पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और वह सब कब आएगी?
जब हम धर्मात्मा होंगे हमारे अंदर दया होगी। तो हमारे भगवान, हमारे गुरु क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं कि जीवन में जैसे बने करुणा के लिए, अहिंसा के लिए, परोपकार के लिए स्थान होना चाहिए। निंदा करो तो अपनी करो, आलोचना करो तो अपनी करो, पर की हमेशा प्रशंसा करो। ये सारे धर्मात्मा के गुण होते हैं। वह घर बैठ के भी धर्म कमा सकता है, वो होता है। कसाय के परिणाम जिसके मंद होते हैं, संतुष्टि का जो जीवन जीता है, भले कितना वैभव हो लेकिन फिर भी संतुष्ट है कि भगवान पर्याप्त है, आपने दिया, कम नहीं है, मेरा काम चल रहा है, बस इसके माध्यम से मैं जीवन अच्छे से चला सकूं और दूसरों की सेवा कर सकूं, दान कर सकूं। ऐसी भावना धर्मात्मा की होती है। तो कष्ट को जो हरने वाला होता है वह धर्मात्मा होता है और इन सब से रहित हो गया है। संसार के प्रपंच से, कष्टों से ना किसी से लेना देना, सिर्फ अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान है। ऐसे परमात्मा ही होते हैं, उन्हें संसार की किसी भी चीज़ से आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको आलम्बन बना के हम धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्मात्मा बनना भी चाहिए और बनते हैं। उनके पास जाके ऐसी वर्णनाएं हमें मिला करती हैं कि हमारे व्याकुल मन को भी शांति प्रदान हो जाती है। वह शांति हमारे पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। तो जीवन में जो कष्ट रहते हैं उन कष्टों में मुझे सहन शक्ति पैदा होती है, हम सहन कर सकते हैं। वह सहनशीलता कैसे आती है? धर्म के माध्यम से आती है, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से आया करती है। तो ऐसे दया धर्म को धारण करने वाली संसार में बहुत से हुई। एक कहानी और याद आ गई। एक मृगसेन नाम का धीवर था जो मछलियां पकड़ा करता था। उसकी रोजी रोटी थी किस चीज की? मछलियां पकड़ के बेचना और अपना भोजन आजीविका चलाना। लेकिन उसके साथ भी घटना हुई कि एक बार जंगल से लौट रहा था और रास्ते में एक मुनिराज दिखे और मुनिराज के प्रवचन चल रहे थे, लोग सुन रहे थे। वो पीछे आके बैठ गया और जब सब चले गए तो जाके मुनिराज के सामने हाथ जोड़ कहता कि भगवान, आपने सबको नियम दिए, सबको बताया, एक नियम मुझे भी दे दो। महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम मांस का त्याग कर दो। वो कहता है कि वो तो संभव ही नहीं है, मेरा व्यापार ही वो ही है, मछलियों को लाके पकड़ के खाना, उनको बेचना। लेकिन हम और कोई नियम दे दो, मांस नहीं छोड़ सकते, मछलियाँ नहीं छोड़ सकते। तो महाराज भी दया की मूर्ति थे। उन्हें ठीक है, तुम एक काम करो कि जब तुम मछली पकड़ने जाओ तो पहली मछली छोड़ देना पानी में, उसको जीवन दान दे देना। उसने ये तो आसान सी बात है, कोई बात नहीं है, मैं इतनी सैकड़ों मछलियाँ पकड़ता हूँ, एक मछली को छोड़ दूंगा। और वो नियम लेके चला जाता है। दूसरे जब जाता है पानी में और ये मछलियाँ पकड़ने का प्रयास करता है तो पहली मछली जो आती है वह उसको निशान लगा के धागा की बांध के छोड़ देता है कि इस मछली को हम नहीं पकड़ना। किस्मत की बात है कि पुनः वो जाल डालता, फैलाता, तो उस जाल में क्या आता है? वही मछली आती है। वो फिर छोड़ देता है उसी मछली को, थोड़े दूसरे किनारे पे जाता है, वहाँ जाता है तो फिर डालता है, तो फिर मछली ऐसी उसने 5 जगह प्रयास किया और दिन भर लगा रहा, लेकिन उसके जाल में वही मछली आई। उसने पहली मछली को जीवन दान दिया। और जब घर आया तो पत्नी ने कहा क्या लेके आए? तो कह लगे आज तो मेरा सा नियम था, नहीं मिला तो मैं वापस खाली लौट के आया हूँ। पत्नी को गुस्सा आती है और गुस्सा आती तो कहते ठीक है, अब कुछ नहीं लाए, खाने कुछ नहीं तो घर से बाहर रहो। घर से बाहर, घर में अंदर नहीं घुसने देती। और वह रात की सर्दी की ठुठन में ऊपर चला जाता है। और जब वह मरता है बाद में, तो बाद में जाके एक सेठ का पुत्र होता है जिसका नाम धन कीर्ति होता है। और वह धन कीर्ति होने के बाद उसको भी जीवन में 5 बार जीवन दान मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन एक सेठ पुत्री से विवाह करके वो धनपति बन गया। और वो सेठ नहीं चाह रहा था इससे मेरी पुत्री का विवाह हो, क्योंकि आगे चल के मेरे धन पर इसका वो होने वाला था। तो उसके पिता ने, लड़की के पिता ने 5 बार मारने का प्रयास किया। उसके मारने के चक्कर में उसकी पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, सब चला गया, लेकिन वो जीवित रहा। बाद में पता चला ये किसका फल है कि पूर्व पर्याय उसने मछलियां का 5 बार जीवन दान दिया था, तो इस बार उसके जीवन में 5 बार जीवन दान मिला। तो ये क्या है? ये मात्र दया के परिणाम है। छोटी सी दया हमारे जीवन में कितना बड़े रूप में काम करती है, इससे अपन को शिक्षा मिलती है। इसलिए हम छोटी छोटी दैनिक क्रियाओं में इस चीज़ का ध्यान रखें। किस चीज़ का?
कि हमें दया के साथ काम करना है। मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं जिसको करने के बाद पाप का कारण हो और जिसमें हिंसा होती हो। हिंसा का कोई भी कार्य हो वह हमारे लिए हो सकता है, सामने वैभव दिख रहा हो, पैसा दिख रहा हो उसको, लेकिन उस पैसे को कभी आप भोग नहीं पाओगे। जहां दया से रहित धर्म है, जहां दया नहीं है, ऐसा व्यापार आदि से भी अगर आप भोग करोगे तो वो पैसा दिखेगा लेकिन उसको भोग नहीं कर पाओगे। जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। कई लोग हमने देखे हैं कि बेईमानी के माध्यम से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर कमाते हैं, हिंसा के द्वारा कमाते हैं, लाखों रुपए दिखता है, लेकिन कहीं बीमारी में तो कहीं टैक्स में तो कहीं किसी में, कहीं कोर्ट कचहरी में उनका पूरा पैसा ऐसी बर्बाद चला जाता है, लेकिन उसका भोग नहीं पाते। आचरण लिखा है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष तक आपके पास रहेगा, लेकिन 10 वर्ष के बाद तो वह आपकी गांठ का तक लेके चला जाएगा। अपन को लगता है कि हमने खूब कमाया, लेकिन हत्ते कुछ भी नहीं लगता, जीवन में दुख ही रहता है, सुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए दया के द्वारा कम भी कमाएं, अहिंसा के द्वारा कम भी चला जाए तो एक सुखी जीवन हमें देके जाने वाला है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, कहो तो हम आप लोग को बता दें, क्योंकि बातें तो कम होती नहीं, लेकिन फिर भी जितना समझ में जाए। भरत चक्रवर्ती थे जिन्होंने, कहते हैं आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण की व्यवस्था की थी। कौन कौन से 3 वर्ण किए थे? एक क्षत्रिय, दूसरा वैश्य और तीसरा शूद्र। 3 वर्ण की व्यवस्था की थी। लेकिन जब उनको केवल ज्ञान हो गया और बाद में जब भरत चक्रवर्ती ने राज्य का आधिपत्य स्वीकार किया तो उन्होंने एक 4थे वर्ण की व्यवस्था की। कौन सा ब्राह्मण वर्ण। तो क्या हुआ, उन्होंने उस वर्ण में किन लोगों को रखें उनकी परीक्षा के लिए अपने घर में निमंत्रित किया और घर के आंगन में उन्होंने सचित्र ऐसे फूल पत्र आदि बिछवा दिए। और श्रावक को जब बुलाया तो श्रावक आए तो उन फूल पत्तियों पे घास पे चलकर उनके आ गए। लेकिन कुछ श्रावक ऐसे भी थे जो दया धर्म को मानने पालने वाले थे, वे उनको साइड से बचा के उनके आंगन में आए। भरत चक्रवर्ती इनकी परीक्षा तो कर ही रहे थे और उन्होंने देखा वहां जाके कि कौन लोग आए, तो उन्होंने उनको अलग करके कहा कि ये ब्राह्मण वंश की स्थापना में कारण बनेंगे। अर्थात ब्राह्मण से वहां पे कोई अलग से पूजा पाठ कराने वाले नहीं, ब्राह्मण से मतलब वृत्ति श्रावक, जिनके अंदर दया थी कि वे फूल पत्रों पर चल के ना आए, उनको बाजू करके आए। ऐसे लोगों का उन्होंने बड़ा सम्मान किया और उनको ब्राह्मण पद से विभूषित किया। तो ऐसे वो ब्राह्मण थे, आगे चल के ये रूप विकृत होके आज यहाँ तक पहुँच गया कि जो एक ब्राह्मण वंश की स्थापना इस रूप में हुई थी। तो ये सब क्या है, ये सब दया के परिणामों से उनको वो पात्रता प्राप्त हुई। अंदर दया के भाव अगर हों तो बाहरी जीवन में ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी दया, हमारी करुणा हमारे बाहर के व्यवहारिक जीवन में दिखती है और वह व्यक्ति में दिखती है तो अपने आप वो प्रशंसा का पात्र होता है कि अपनी प्रत्येक क्रिया कितनी जागृति और विवेक से करता है, ये प्रत्येक समय कितना जागृत है, ये सोच के काम करता है कि इसके माध्यम से पाप तो नहीं लग रहा, किसी जीव का घात तो नहीं हो रहा, भले कितना ही फायदे का सौदा हो। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें दया नहीं है, उसको नहीं करता, वह हमेशा दूर रहता है कि ऐसा वैभव, ऐसे पैसा किस काम का जिससे जीवों को घात होता हो। तो ये चीज़ अपन को भी सोचने वाली होती है। तो दया धर्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ी बात याद आ गई कि देखो अपन ने जैन दर्शन की बात करी, लेकिन दया धर्म के बारे में भागवत में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, बहुत अच्छे श्लोक बोला। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एकता कांचनो मेरु, एकता कांचनो मेरु कृष्ण चे वसुंधरा एकस्य जीवितम दद्यात न तत्तुल्यम युधिष्ठिरः। क्या बात कह दी, एक तरफ मेरु के बराबर स्वर्ण दान देना, 1,00,000 योजन प्रमाण वाला मेरु पर्वत है, सिमुर पर्वत है, उस 1,00,000 प्रमाण मेरु से पर्वत के बराबर स्वर्ण का, सोने का दान देना। और दूसरा वसुंधरा का, संपूर्ण वसुंधरा का दान करना, पूरी पृथ्वी का दान करना। हे युधिष्ठिर, उससे भी कहीं अधिक ज्यादा एक जीव को जीवन दान देना है, देने का फल है। एक जीव को जीवन दान देने का फल कितना बड़ा बता दिया, सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करना
और सारी वसुंधरा का दान करना। इससे बड़ा भी दान है एक जीव की रक्षा करना। अब अपन को सोचना है कि दया इतना बड़ा है, दया इतनी बड़ी है, तो अब हमारे लिए क्या क्या करना है? जीवन में काम चला देना, लेकिन जीवन हमेशा धर्म के साथ जीना। और धर्म हमारा क्या है? दया धर्म है। दया के साथ ही धर्म माना जाता नहीं सामान्य से। वह हमारा जीवन एक पाप का जीवन होता है और पशुवत होता है। जैसे पशु जीवन जीते हैं, विवेक किर से रहते, अच्छे गलत की पहचान नहीं होती, ऐसे ही हम उनकी तरह हो गए। मनुष्य मिले हैं, मानव मिले हैं, विवेक मिला है, तो इसका सदुपयोग रूप में होना चाहिए कि हम विवेक के साथ जीवन जिए। सही गलत की पहचान हमारे अंदर होती है, तब जाके हमारे जीवन में दया आती है। क्योंकि धर्म दो प्रकार का है, विधि और निषेध परक हुआ करता है। धर्म एक्सीलेटर का भी काम करता है और धर्म ब्रेक का भी काम करता है। क्या कहा? धर्म एक्सीलेटर का भी काम करता है और ब्रेक का काम भी करता है। दोनों के तालमेल से ही जीवन की गाड़ी चलती है। धर्म विधि से ज्यादा निषेध परक की भाषा बोलता है। धर्म विधि से ज्यादा निषेध परक की भाषा बोलता है। दान ना करो तो ना करो, कोई बात नहीं। दान ना करो तो ना करो, कोई बात नहीं, पर कम से कम चोरी तो मत करो। ये हो गया निषेध परक। पुण्य ना करो तो ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पाप तो ना करो। जीवन की गाड़ी में विवेक रूपी ड्राइवर हो, जीवन की गाड़ी में विवेक रूपी ड्राइवर हो और सत्संग रूपी पेट्रोल हो। बात ध्यान रखना, जीवन की गाड़ी में विवेक रूपी ड्राइवर हो और सत्संग रूपी पेट्रोल हो, तो फिर प्रभु तक पहुंचने में मुझे देर नहीं लगेगी। अगर प्रभु तक पहुंचना है तो ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए, विवेक रूपी ड्राइवर और सत्संग रूपी पेट्रोल, तो आसानी से उस प्रभु को, उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही बात, विवेक, और हमारा विवेक क्या बोलता है कि जीवन धर्म के साथ जीना चाहिए। और हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है दया। उस दया को ही हमें जीवन में लाना चाहिए। अपन ने आज पर्याप्त मात्रा में चर्चा कर ली। आचार्य महाराज के पहले प्रश्न का उत्तर हमने देने का प्रयास किया कि देवों के द्वारा पूज्यता को कौन प्राप्त होता है? तो संसार में वही व्यक्ति होता है जिसके जीवन में दया है। दया प्रधान पुरुष ही देवों के द्वारा नमस्कृत हुआ करता है। देवता भी इसको नमस्कार करते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक क्रियाओं में, मन में, वचन में और काय में दया का प्रादुर्भाव होना चाहिए। दया है तो जीवन हमारा सुखी है, नहीं तो हम दूसरे जीवों को कष्ट देकर अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो न भूतो न भविष्यति। इसलिए जीवन में दया का, आप लोग के जीवन में दया होनी चाहिए, हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज इतना ही पर्याप्त है। कल्पना इसी समय पर फिर मिलेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तौवंद मानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार बंद कर लें। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।